नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और प्राइम टाइम का अर्ली न्यूज बुलेटिन 4 का फायर का वक्त है। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिन भर की खबरों का पूरा फैक्ट, पूरा रिसर्च और वीडियो सबूतों के साथ हम आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। इंग्लैंड में हिंदू आस्था पर लगातार जिहादी चोट कौन कर रहा है। मोहाली के बाद अब जालंधर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी किस तरीके से वहां पर वी वांट जस्टिस के नारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं और आखिर क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कहां पर सड़क पर गंदे पानी में बैठकर कांग्रेस की विधायक प्रदर्शन करने लगी। रफ्तार की सनक ने दिल्ली में फिर से कई जिंदगियों को समाप्त कर दिया है। पूरी रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ जबरदस्त हंगामा कर रही हैं। अपडेट क्या है इस खबर से जुड़ा हुआ आपको दिखाएंगे। यूक्रेन से हो रहे जंग में पुतिन का एक नया प्लान जो है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। वीडियो सबूतों के साथ आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन और आइए 4 का फायर में टॉप 50 हेडलाइंस के बाद में रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का विस्तार से खबरें आपको बताएं। इंग्लैंड की बात करते हैं जहां पर हिंदू आस्था पर लगातार जिहादी चोट हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि किस तरीके से लिस्टर्स में हुए उपद्रव के बाद अब स्मेत्विक में भी बवाल हो गया है। यहां पर कथित तौर पर फिर से एक बार एक मंदिर को निशाना जो है वो बनाया गया है। इंग्लैंड में हिंदू आस्था पर लगातार जिहादी चोट हो रही है। इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुए उपद्रव के बाद स्मेत्विक में बवाल हो गया। यहाँ पर कथित तौर पर फिर से एक बार एक मंदिर को निशाना बनाया गया। करीब 200 लोगों की भीड़ ने मंदिर को घेर लिया था। इस बीच भीड़ में शामिल कई लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते देखे गए। हालांकि हो हल्ले के बीच जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची और उसने भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। भीड़ ने मंदिर पर हमले की कोशिश की, साथ ही मंदिर के लोगों पर भी धावा बोलने की कोशिश की गई थी। क्या ये घटना प्री प्लान थी? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट सामने आए थे जिनमें लोगों को एकजुट करने के लिए अपील की गई थी। सियासी गलियारों में इस घटना को नस्लीय भेदभाव के एंगल से भी देखा जा रहा है। चूंकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें किसी धर्म स्थल को निशाना बनाने की कोशिश हुई हो। पहले भी सिखों और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय की कोई आधिकारिक टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। अगली खबर ईरान से है। ईरान में हंगामा, आगजनी और पथराव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में हिजाब क्रांति पर अपडेट क्या है, तेहरान समेत किन किन शहरों में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, दिखाते हैं आपको। हिजाब पर भड़की चिंगारी, ईरान में हंगामा जारी। हिजाब विवाद में जल रहा ईरान, सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी। साल 2022 है, लेकिन आज भी कुछ देशों में महिलाएं बराबरी के हक और सम्मान के लिए लगातार लड़ रही हैं। हंगामे, आगजनी, पथराव और नारेबाजी की तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आई है, जहां हजारों महिला प्रदर्शनकारी हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। महिलाओं का गुस्सा इतना विकराल हो गया है कि वो अपने हिजाब हवा में लहराकर सरकार से बराबरी का हक मांग रही हैं। लगातार उग्र होते इन प्रदर्शन में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल प्रदर्शन की यह आग 22 साल की ईरानी लड़की महसा आमीन की मौत के बाद भड़की, जहां पुलिस ने उसे ठीक तरह से हिजाब न पहनने पर हिरासत में ले लिया था। कस्टडी में ही आमीन की तबीयत अचानक बिगड़ी और वो 3 दिन तक कोमा में रही। 3 दिन बाद आमीन जिंदगी की जंग हार गई और उसकी मौत हो गई। और अब बात ताइवान की करेंगे, क्योंकि ताइवान में 7.2 की तीव्रता से आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। मलबे का ढेर लग गया। जी हां, वहां पर भूकंप से जो तबाही आई उसके बाद में स्थिति ऐसी है कि अब मलबा हटाया जा रहा है। वहीं पर कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी इस दौरान देखने को मिली। ये तस्वीरें ताइवान की हैं। रविवार को 7.2 की तीव्रता से आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर दरारें आ गई, बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस भूकंप का एक और वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो यहाँ के रेलवे स्टेशन का है, जहाँ प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन को खड़े देखा जा सकता है। यह भूकंप इतना तीव्र था कि इसने इस ट्रेन को खिलौने की तरह हिलाकर रख दिया। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी तेज थी। नदी पर बना एक पुल ढह गया, यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, गाड़ियां चकनाचूर हो गई।
ताइवान में इससे पहले इतनी भयानक तबाही कभी नहीं आई थी। और उत्तर अमेरिका के पोर्टो रिको में फियोना तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर अमेरिका के प्यूर्टो रिको में तूफान ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। फियोना तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तेज बारिश के बीच आए तूफान से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, बिजली गुल हो गई, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, पौधे टूटकर सड़क पर आ गए और इस बीच लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ तूफान की चेतावनी दी है, जिसके बाद लोग डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि तूफान की रफ्तार बेहद आक्रामक है। फियोना तूफान के चलते सड़कों के फुटपाथ भी टूट गए, कई छतें टूट गईं और हवाई अड्डों पर पानी भर गया है। आपने विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने विरोध करते हुए किसी महिला को बीच सड़क पर बैठकर गंदे पानी से नहाते हुए देखा है? जी हाँ, झारखंड में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सड़कों की खराब स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर अनोखा तरीका अपनाया और किस तरीके से विरोध किया, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये जल सत्याग्रह है, ये खराब सड़कों के खिलाफ आंदोलन है। बीच सड़क पर गंदे पानी में झारखंड के गोड्डा के महागामा विधानसभा सीट से विधायक दीपिका पांडे बैठ गई। देखिए, गंदे पानी से विधायक स्नान कर रही हैं। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने सड़कों की खराब स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का यह अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल महागामा विधानसभा में नेशनल हाईवे 133 पर सड़क की हालत काफी खराब है, जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी जब सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो नाराज महिला कांग्रेस की विधायक सड़क पर उतर गई और अनोखे तरीके से उसी सड़क पर बने गड्ढे में बैठकर नहाने लगी। अपने इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को लेकर विधायक दीपिका पांडे ने कहा, मुझे जनता ने भरोसे के साथ अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। मुझे जनता ने काम करने के लिए चुना है, न कि जुमलेबाजी करने के लिए। खबर चेन्नई से है। चेन्नई से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पलक झपकते ही एक युवक गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि गड्ढे में पानी नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को गौर से देखिए। बाइक सवार एक युवक बाइक को पैरों के सहारे पीछे करता है, उसके बगल में एक बड़ा गड्ढा भी है। अचानक बाइक सवार अनबैलेंस होता है और वो सीधे गड्ढे में धड़ाम से गिर जाता है। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वहां मौजूद लोग फौरन युवक को बाहर निकालते नजर आए। एक बार फिर आप वो तस्वीर देखिए जिसमें युवक की एक गलती से बड़ा हादसा हुआ। महज 3 सेकंड में युवक बड़े गड्ढे में गिरा। गनीमत रही कि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, गड्ढे में ज्यादा पानी नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स और नवभारत की खबर का असर हुआ है। एसीबी ने नवभारत की खबर का हवाला दिया है। एसीबी ने दिल्ली के स्कूल की खबर का जिक्र किया है, तो टाइम्स और नवभारत ने प्राथमिकता से जो खबर दिखाई दे के उसका असर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और मोहित ओम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, टाइम्स ऑफ नवभारत ने प्राइमरी स्कूलों को तोड़े जाने के बाद दुकान बनाने की जो खबरें दिखाई थी उसका जिक्र एसीबी की ओर से किया गया है, क्या जानकारी? आज 4 दिन की रिमांड के बाद एसीबी ने अमानतुल्लाह को दोबारा से कोर्ट में पेश किया है, जहां पे अमानत के वकील ने कई बातें सामने रखी और एसीबी के वकील ने कई बातें सामने रखी है। एसीबी की तरफ से कहा गया है कि काफी सारा पैसा जो है विदेश भेजा गया, यानी दुबई भेजा गया था, जहां पे एक जिशान नाम का शख्स है उसने रिसीव किए थे और इसी कड़ी में बताया है कि जो पैसा है वो दुकानों से भी कमाया गया, वो दुकानें जिनको प्राइमरी स्कूल की जगह पे बनाया गया था, तो उसका जिक्र अब कोर्ट के अंदर किया गया है। अब कोर्ट उस मामले में सुनवाई चल रही है, कोर्ट आगे सुन रही है चीजें और लगातार
जो अमानत के वकील हैं उनकी तरफ से बातों को रोका जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। लेकिन जो एसीबी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है, हमने जो पिछले 4 दिनों में रिमांड ली है, उस रिमांड में जो हमने पूछताछ की, उस पूछताछ में बातें निकल के सामने आई है कि किस तरीके से फतेहपुरी मस्जिद के जो प्रेमाइसेस के अंदर प्राइमरी स्कूल था उसको तोड़ा गया है, उसके बाद दुकानें बनाई गई हैं। उन दुकानों को करोड़ों रुपए की लीज पे दिया गया। करीब 11 दुकानें एक जगह थी, 18 दुकानें दूसरी जगह थी, तो उन दुकानों को करोड़ रुपए की लीज पे दिया गया है। इसका जिक्र कोर्ट के अंदर किया गया है। जी मोहित, आप बने रहिए। पुलकित नागर भी इस समय हमारे साथ में है। पुलकित, जिस तरह से टाइम्स ऑफ नवभारत ने खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये स्कूल संचालित होते हैं, आप जरा बताइए कि एसीबी ने आखिर किस तरह से इस पूरी हमारी खबर को का हवाला दिया है और इसका इम्पैक्ट क्या नजर आता है? देखिए, बहुत बड़ी खबर थी जो टाइम्स ऑफ भारत ने दिखाई थी कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए स्कूल को तोड़कर वहां पर दुकानें बना दी गई थी। और लगातार ये चीज हम लोग दिखा रहे थे कि क्यों आखिर स्कूल को तोड़कर वहां पर दुकानें बनाई गई। अब कोर्ट के अंदर एसीबी ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से दुकान से कमाई की गई और किस तरीके से उन्हें रेंट पर उठाया गया। और अब उसकी जांच होगी कि वो पैसा आखिर किस किस के पास जा रहा था, क्या वक्फ बोर्ड में जमा हो रहा था या फिर कोई और लोग भी थे जो इस पैसे का फायदा उठा रहे थे। तमाम अब जांच के दायरे में आ गए, यानी कि एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी जिस तरीके से उसने कोर्ट में बोला है। जी पुलकित, अगर हम देखें तो अमानतुल्लाह के ऊपर जिस तरह के आरोप लगते आए हैं और जिस तरह से हम भी खबर दिखा रहे हैं, खबर के तह तक जा रहे हैं कि आखिरकार जो आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, इसमें अगर देखें तो और मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अब खबरों का भी हवाला दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर आप वक्फ बोर्ड की जमीन से स्कूल हटाते हैं और वहां पर शॉप बनाते हैं तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे थे अमानतुल्लाह खान पे। और अब उन्हें इस बात का जवाब भी एसीबी के सामने देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि स्कूल को उठाकर दुकानें बनाई और फिर उन्हें रेंट को उठाया। और सिर्फ इसी बात का जवाब नहीं देना होगा, इस बात का भी जवाब देना होगा कि ये जो रेंट की प्रॉपर्टी थी इसका फायदा किसे मिल रहा था, क्या वक्फ बोर्ड के पास ये तमाम पैसे जा रहा था या फिर कोई और भी था जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ अब एसीबी जांच के दायरे में आ गया है। जी पुलकित, जैसे कि हमने कहा अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें तो बढ़ने वाली है, इससे पहले भी तमाम हमने देखा उन पे तमाम सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब किस तरीके से कार्रवाई आगे होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से एसीबी ने इस बात का जिक्र कोर्ट के अंदर किया है तो ये साफ हो गया है कि अब इन दुकानों को लेकर एसीबी जांच करेगी और जांच के कई दायरे होंगे। सबसे पहले तो ये समझा जाएगा कि आखिर स्कूल को क्यों हटाया गया। स्कूल हटाने पर पहले से ही बहुत सारे सवाल खड़े हैं। दूसरी, इस बात को समझा जाएगा कि स्कूल हटाने के पीछे और दुकान खोलने के पीछे अमानतुल्लाह खान का कोई पर्सनल फायदा था या वो किसी और को फायदा पहुंचाना चाहते थे। तीसरी बात ये देखी जाएगी कि जो रेंट पे दुकानें दी गई। बिल्कुल पुलकित, वापस हम आपके पास लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, हमने देखा कि किस तरह से प्राइमरी स्कूल की जगह का इस्तेमाल दुकानें बनाने में, करीबियों को देने में कर दिया गया और अब नवभारत की इस खबर का हवाला बाकायदा एसीबी की ओर से कोर्ट में दिया जाता है। खबर का बड़ा असर है। उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे जो ये पिछले लंबे वक्त से ये सारी जो चीजें चली आ रही हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ नवभारत का धन्यवाद करता हूं कि उनकी जो जमीनी रिपोर्टिंग है उसी का हवाला देते हुए किस प्रकार से ये वक्फ घोटाला, मतलब शराब, हवाला, बस और क्लासरूम घोटाले के बाद ये वक्फ घोटाला जो किया गया था अमानतुल्लाह खान और उनके गुर्गों के द्वारा, तो उसका पूरा पर्दाफाश आपने जैसे किया था कि कैसे पैसा आया, मोटा पैसा आया तो स्कूल जो है स्कूल को हटाकर दुकानों में तब्दील कर दिया गया और ये लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन मॉडल है। आज इसका पूरा पर्दाफाश हुआ है। और इसके अलावा अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों के घर से जब पिस्तल, पैसे बरामद हुए हैं तो आज अरविंद केजरीवाल उन्हें कान्हा कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादियों की पैरवी करता है, जो अपनी खुद की कौम की जमीनों को लूटता है, जो बच्चों की शिक्षा को लूट कर वो मुनाफे के लिए दुकानों को दे देता है, ऐसे व्यक्ति की तुलना कान्हा से करना ये अरविंद केजरीवाल की विकृत मानसिकता को भी दर्शाता है। पर सवाल तो ये भी उठता है कि जिस स्कूल मॉडल, दिल्ली के स्कूल सबसे बेहतर और गुजरात हो चाहे पंजाब हो, जाकर वहां बखान करते हैं, कहते हैं कि विदेशों में भी इसकी चर्चा है और वहीं इस तरह का अगर एक तरीके से कह सकते हैं घोटाला नजर आए कि आपने जमीन दे दी, वहां पे दुकानें बना दी, आखिरकार वहां स्कूल क्यों नहीं है, तब तो सवाल आप पर खड़े होंगे ना कि फिर आपका स्कूल मॉडल क्या रहा, दिल्ली स्कूल का मॉडल क्या रहा।
ये वर्ल्ड क्लास नहीं, ये थर्ड क्लास मॉडल है। और असलियत में अगर इनको कोई रत्न मिलेगा तो इनको भ्रष्टाचार का रत्न मिलेगा, क्योंकि हर विभाग में जिस प्रकार से इन्होंने बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है। और आज केजरीवाल ऐसे लोगों को बचाकर, सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान को बचाते हुए उनकी तुलना कान्हा से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की तुलना भी कैसे कर सकते हैं वो। ये भ्रष्टाचार के रावण है और ये करप्शन के कंस है, ये कोई कान्हा नहीं है। ठीक है शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर को जिस तरह से प्रमुखता से उठाया था, प्रमुखता से दिखाया था इस पूरे मामले को लेकर, और अब इसका हवाला खुद एसीबी ने कोर्ट में भी दिया है। कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर कई और परतें खुलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जालंधर की बात करते हैं। मशहूर यूनिवर्सिटी में छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र की मौत के बाद बवाल हो गया, खूब हंगामा वहां पर हुआ। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये तस्वीरें जालंधर की मशहूर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां छात्र हंगामा कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। ये पूरा माजरा क्या है तो सुनिए। जालंधर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र की मौत के बाद देखते ही देखते बाकी छात्रों ने वहां पर बवाल काट दिया। पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को छात्रों ने घेर लिया और फिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए छात्रों ने उस कमरे में घुसने की कोशिश की जहां से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। मामले को बढ़ता देख पुलिस तत्काल यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और मामले को शांत कराया, छात्रों को समझाया और हर हाल में न्याय का भरोसा दिलाया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आंध्र के चित्तूर में आग का कहर देखने को मिला है, जहां पर पिता और पुत्र जिंदा जल गए। यहाँ अचानक से एक पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी तो आसपास के इलाकों में भी चीख पुकार मच गई। बेहद दर्दनाक तस्वीरें वहां से सामने आई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंध्र के चित्तूर में आग का कहर, जिंदा जल गए लोग। आग की आगोश में फैक्ट्री, दर्दनाक हादसा। रूह कपा देने वाले इस आग हादसे की तस्वीरें आंध्र प्रदेश के चित्तूर से आई हैं, जहां जन्मदिन के दिन ही भीषण आग हादसे में युवक के पिता के साथ जलकर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बारे में जिसने भी सुना उसके होश वाक्ता हो गए। दरअसल देर रात अचानक एक पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी तो आसपास के इलाकों में चीख पुकार मच गई। पड़ोसियों ने अपनी तरफ से आग को बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयंकर आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। इस हादसे में पिता और बेटे की जोड़ी समेत 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम कुछ लोगों को आग से रेस्क्यू करने में कामयाब रही। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के धौलपुर में 2 चोर चोरी करते पकड़े गए और उसके बाद क्या हुआ, गांव वालों ने चोरों के हाथ बांधकर उनको खूब पीटा है। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। राजस्थान के धौलपुर में चोरों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। घर में चोरी करते हुए ये दोनों चोर पकड़े गए थे, जिसके बाद गांव वालों ने दोनों चोरों के हाथ बांधकर जमकर पिटाई की। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला सलमथुरा थाना इलाके के डोमई गांव का है। जानकारी के मुताबिक घर के लोग खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान ये चोर घर में घुसे और घर के सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश की। हालांकि आस पड़ोस के लोगों को इसकी भनक लग गई और लोगों ने चोरों को पकड़कर धुनाई कर दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने पहले चोरों का हाथ बांधा और फिर धुनाई करने के बाद दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। बात दक्षिण भारत की करते हैं, जहां पर केरल के परम्बिकुलम में बांध का गेट अचानक से खुला, जिसके बाद वहां पर हाहाकार मच गया। बांध का गेट खुलने के बाद चलकुड़ी नदी उफान पर आ गई। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें केरल की हैं, जहां परम्बिकुलम बांध के शटर में खराबी आने के बाद शटर अचानक खुल गया और देखते ही देखते सैलाब आ गया। चलक्कुडी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। चलक्कुडी नदी तट के आसपास रहने वाले लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए। बांध के गेट खुलने के बाद 20,000 क्यूसेक पानी लगातार बह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। गनीमत रही कि बारिश नहीं हो रही थी, नहीं तो हालात और खतरनाक हो सकते थे। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो वहीं प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बता दें कि यह बांध केरल के पलक्कड़ जिले में है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु से होता है। दोनों राज्यों के अधिकारी तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां गंगा और कोसी नदी में एक गांव के 2 दर्जन से ज्यादा घर बह गए। गंगा नदी के कटाव के चलते गांव से कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में गंगा और कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते तबाही देखने को मिल रही है। भागलपुर में गंगा और कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कटान के चलते तकरीबन 2 दर्जन घर पानी में समा गए। तस्वीरों में गंगा और कोसी की विनाश लीला साफ देखी जा सकती है। गंगा नदी के कटाव के चलते लोगों को गांव तक छोड़ने पड़ रहे हैं। बाढ़ बारिश के चलते बिहार की नदियां उफान पर हैं। कोसी में उफान के बाद गंडक, बागमती और कमला बलान नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। हालात ये हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अपनी आंखों के सामने आशियाना डूब रहा है, लेकिन बेबसी ऐसी कि कुछ नहीं कर सकते। लोग खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। कटाव के कहर के चलते खाना तक नसीब नहीं हो रहा। जो घर बचे हैं उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका भी घर जमींदोज न हो जाए। 2 महीने से लोग कटाव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक लोगों के बचाव के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और दौड़ती रेल कैसे हुई पटरी से डिरेल, फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए आप। सर पर दौड़ती रेल हुई डिरेल। पटरी से उतर गए रेल के डिब्बे, गांव में मचा हाहाकार। भीषण रेल हादसे की ये तस्वीरें यूपी के चंदौली से सामने आई हैं, जहां देखते ही देखते रेल के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। दरअसल 48 डिब्बों की एक मालगाड़ी गया दीनदयाल उपाध्याय रेल रूट से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक चंदौली में इंजन के साथ 2 दर्जन से ज्यादा डिब्बे आगे निकल गए और बाकी के डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से एक एक करके लुढ़कते हुए डिब्बों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गाँव में हड़कंप मच गया। गांव वाले जब पटरी की तरफ दौड़े तो नजारा ऐसा था कि उनके होश फाख्ता हो गए। हादसे के बाद सबसे व्यस्त रहने वाली दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई, जबकि 13 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है और कुछ को तो मजबूरन रद्द करना पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंची रेल विभाग की टीम ट्रैक से मलबा हटाने और रूट को दोबारा सुचारू रूप से चालू करने में जुट गई है।